नमस्कार जय हिंद साथियों। सोशल मीडिया पे अभी हाल ही में कुछ ऐसे झूठ को युवाओं के सामने इस तरीके से परोसा जा रहा है जिनमें से हमारे बहुत सारे साथी ये सोच रहे हैं, जिनमें हमारे वकीलों के नाम भी लिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो केवल एयरफोर्स एनरोलमेंट तक सीमित है। मेरे कई सारे साथियों ने मुझे वो क्लिप भी भेजी है जिसके अंदर कहा जा रहा है हमारे ही किसी साथी के द्वारा कि अंकुर जी छिबर केवल और केवल नेवी का केस लड़ रहे हैं। वो साथ ही कहा जा रहा है कि वो एयरफोर्स एनरोलमेंट तक सीमित है। मैं सभी तमाम उन भाइयों से कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी की ओर ना हमारी नजरें हैं और ना ही इसमें किसी भी साथी को हिस्सा बनना है। लेकिन पूरी की पूरी अभी तक हम किस तरीके से किस सीमा तक पहुंचे हैं, हमारे केसेज की पूरी डिटेल्स साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्मी एग्जाम वाले उस केस की, जिसमें से मेरे कई सारे साथी निरंतर पूछ रहे हैं कि आर्मी एग्जाम वाले केस का क्या है, आप तो सिर्फ एयरफोर्स एनरोलमेंट तक सीमित हो, हम पर ये बातें आ रही है। तो ये देख लीजिए साथियों, महिपाल मुंड के केस की डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं। महिपाल मुंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट अंकुर छिबर। जो साथी हमें इस बात को अवगत करवा रहे हैं कि आप केवल नेवी का केस लड़ रहे हैं आपके लॉयर्स, तो साथियों ये बिल्कुल गलत है। आपको उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। आप देख सकते हैं, और इसके लिस्टनिंग डेट भी 15/12/2022। जो साथी ये भी पूछ रहे हैं कि आर्मी एग्जाम पर कोई नहीं बोला, तो इसके फैसले की बातें भी सामने रखी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है, जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया है। आप साफ तौर पे साथियों देख भी सकते हैं। मैं यहां महिपाल मुंड वाले केस की अगर बात करूंगा आर्मी एग्जाम वाले की, तो ये देख लीजिए, जो लोग ये बोलते हैं कि आप नेवी तक सीमित हो, जो लोग ये बोलते हैं एयरफोर्स एनरोलमेंट तक सीमित हो, प्लीज कृपया करके आप इन सब चीजों को आराम से देखिए। ये देखिए महिपाल मुंड वर्सेज ओआरएस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर साफ तौर पे देखेंगे तो साफ लिखा हुआ है, टू पब्लिश द डेट ऑफ कंडक्टिंग द सीई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, डेट को पब्लिश किया जाए, टू कंडक्ट द एग्जामिनेशंस एंड इट फाउंड फिट टू अपॉइंट द रेस्पोंडर्स इन द रैंक ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी। ये इंडियन आर्मी के जो सी जो है जिसको रद्द बताया गया था, उसको लेके याचिकाकर्ता महिपाल मुंड की केस के संबंध में मैंने आपको सबसे पहले जानकारी दे दी है। इससे ज्यादा मैं आपको साथियों कुछ नहीं बता पाऊंगा, और आप खुद पूरी सत्यता की जांच दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। मैं यहां बात करूंगा एयरफोर्स एनरोलमेंट वाले की, साथ ही में एयरफोर्स रिजल्ट वाले केस की भी बात करूंगा। साथियों ये आप देख सकते हैं एयरफोर्स एनरोलमेंट वाला कैंडिडेट्स है। जी हां, रामावतार जाट जिस केस की हम बात कर रहे हैं, यहां 2 केसेस एयरफोर्स एनरोलमेंट के लगे हैं। उसकी भी पूरी की पूरी कहानी साथियों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं रामावतार जाट एंड ओआरएस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी इसमें देख सकते हैं। पूरे केसेस के नंबर आपके सामने हैं, कोई साथी अगर पूछना चाहेगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। रामावतार जाट के केस की अगर आप डिटेल्स साथियों देखेंगे तो ये भी यहां आप आराम से देख सकते हैं। रामावतार जाट के ये केस की डिटेल्स है, टू इश्यू डाइन रेस्पोंडर्स टू पब्लिश द लिस्ट ऑफ एनरोलमेंट। ये आप साथियों देख पा रहे हैं। मैं एयरफोर्स एनरोलमेंट आर्मी एग्जाम की भी बात आपके सामने रख चुका हूं। अब बात करूंगा साथियों मैं आपको नेवी के केस के रिलेटेड। जो ये बातें कही जा रही है कि ये नेवी तक सीमित है, तो ऐसा कतई नहीं है। ये नेवी का केस है। देखिए, जो हमें ये पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये वो, हम उसकी ओर कतई ध्यान नहीं देते, ना ही हमने शुरू से ध्यान दिया है, ना ही अब ध्यान दे रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, हमारा युवाओं के हित से जुड़ा हुआ मामला था। हम युवाओं के हित में कार्य कर रहे थे, तभी हमने इंडियन नेवी का ये केस है वो दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल किया था, ताकि सभी कैंडिडेट्स को अग्निवीर भर्ती के अंदर मौका मिले। इसका किसी भी साथी ने सोशल मीडिया पे हमारे बारे में नहीं कहा कि उन्होंने ये आपका केस लड़ा था। हम नहीं चाहते, हमें किसी भी प्रकार का क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन सच को कम से कम सच बोलने की तो हिम्मत रखनी चाहिए ना। या फिर इस तरीके से कब तक आप युवाओं को झूठ परोसते रहोगे। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहूंगा, जिस प्रशांत भूषण वाले केस की बात हमारे साथी कर रहे हैं, साथियों मैं आपको सीधे तौर पे बता देता हूं, ये अनुभव मिश्रा के केसेस की बात है, जिसमें हमारे लॉयर्स है वो है प्रशांत जी भूषण। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, हमने 2 लॉयर्स यहां फाइनल किए थे, जिसमें अंकुर जी छिबर, प्रशांत जी भूषण। एयरफोर्स वाले इनरोलमेंट वाले कैंडिडेट्स का कहना था कि हमारे केसेज को अलग से लड़ा जाए, और इसके लिए हमने प्रशांत जी भूषण को फाइनल किया था, और उसके अंदर सारा का सारा फाइनेंशियली योगदान है वो भी एयरफोर्स इनरोलमेंट वाले कैंडिडेट्स का है। आज तक हर एक सुनवाई में उन कैंडिडेट्स का पूरा योगदान रहा है। इसलिए साथियों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अंकुर जी छिबर की अगर बात की जाए तो 4 केसेस एयरफोर्स इनरोलमेंट रिजल्ट वाला केस है वो भी यहां इंक्लूड है। अब कई सारे साथी तो नहीं पूछते हमारे साथी, लेकिन कुछ लोग जो इस बात को हवा देते थे
उस बात को हवा इस कदर देते हैं कि उनका इनरोलमेंट तक निश्चित वास्ता है। कई बोल देते हैं कि इनका आर्मी एग्जाम से कोई वास्ता नहीं है, तो फिर ये क्या चीजें हैं? कोई इनके ऊपर बात करेगा? कोई तथ्यों के ऊपर आपको बताता है? कुछ नहीं, भावनात्मक बातें आपके सामने इस कदर परोस दी जाती है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस प्रकार की बातें सोशल मीडिया के माध्यम से, जो सच है उसको सच तक सीमित रखिए। हम और आप, हमारा एक ही तरीके से, हम जिस कम्युनिटी में हैं, हमारी एक कम्युनिटी है, लेकिन सच को सच कहने की जो बात है उस तक आप सीमित रहिए, ताकि हमारा ये जो कैंडिडेट्स जो जितने भी प्रभावित हैं उनको न्याय मिल सके। हाँ, आपका कोई सुझाव है उसका हमें निरंतर इंतजार रहता है, क्योंकि आप जो भी सुझाव देते हैं हमारे एक तरीके से कहीं ना कहीं आप मार्गदर्शक की भूमिका में हैं। लेकिन बिना तथ्यात्मक बात अगर आप सोशल मीडिया पे आप देते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा साथियों प्रभाव पड़ता है। मैंने ये वीडियो आपको साथियों इसलिए दिया है क्योंकि सारे केसेस की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दे दी है। आर्मी एग्जाम की, एयरफोर्स एनरोलमेंट की, एयरफोर्स रिजल्ट की, इंडियन नेवी की। आपको ये भी बता दूं कि जो 2018 में एयरफोर्स का जो केसेस था साथियों, ये अंकुर जी छिबर ने ही लड़ा था। मैंने पहले ही आपको बताया था। साधारण तौर पे बताऊं तो जिस एयरफोर्स के अंदर परसेंटेज मेरिट बेस क्राइटेरिया बहुत हाई रहता था, जो 50% किया गया था, 60% जो सामने रखा गया था, वो केस भी अंकुर जी छिबर ने ही लड़ा था। मैं आपको यह भी बता दूं क्योंकि जब ऐसी चीजें सामने आती है तो जरूर हम खुद कई बार डिमोटिवेट की स्थिति में चले जाते हैं। इसलिए उम्मीद करता हूं कि किसी भी प्रकार की आपको इस भ्रम की स्थिति में नहीं रहना है कि हम केवल वहां तक सीमित है, ऐसा कतई नहीं है। सबसे पहले आप लोगों के लिए फरवरी से यह दौर शुरू किया था। दिल्ली में सबसे पहले सारे केसेस की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले शुरुआत भी की थी। हमारे जितने भी मार्गदर्शक हैं, मैंने पहले ही इनके बारे में आपके साथ जिक्र कर चुका हूं कि वो हमारे मार्गदर्शक हैं। उनसे अगर हमें कुछ सीखने को मिला तो हम जरूर सीखेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो सच है उसको सच तक सीमित रखना चाहिए। अंकुर जी छिबर यहां और जो प्रशांत जी भूषण है, ये एयरफोर्स एनरोलमेंट का केस उन कैंडिडेट्स के कहने पे अलग किया गया। बाकी अंकुर जी छिबर भी एयरफोर्स एनरोलमेंट के जिन कैंडिडेट्स का प्रशांत जी भूषण वाली याचिका में नाम नहीं ऐड हुआ था, उनको अंकुर जी छिबर भी साथ में लीड कर रहे हैं। एयरफोर्स रिजल्ट का कर रहे हैं, आर्मी एग्जाम का कर रहे हैं और इंडियन नेवी का। और इन तमाम केसेज के ऊपर, हालांकि नेवी वाले केस के ऊपर अभी सुनवाई बाकी है, बाकी केसेज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो जजमेंट है उसको रिजर्व कर लिया है। साथियों, मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार की आपको नकारात्मक बात को एक्सेप्ट नहीं करना है। आपके लिए शुरू से प्रयास कर रहे थे, आगे भी करेंगे। फिलहाल के लिए चाहूंगा साथियों मैं आपसे इजाजत। सेना भर्ती से जुड़ी हुई ताजा अपडेट के लिए आप एडी आर्मी पॉइंट परिवार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ना ना भूलें। वीडियो के अंत तक आप बने रहे, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे फिर ताजा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।